हाय फैमिली, मैं आपकी अपनी जान। आज मैं आपको किस माहौल के बारे में बताऊं। पहले तो पोहे खाइए, ये मैंने बनाए हैं जस्ट अभी पहले दोपहर का समय है और मैंने इस टाइम पोहे बनाए हैं। आप समझ नहीं सकते मैंने किस माहौल में बैठ के पोहे बनाए हैं। एक तो मेरी किचन, ऊपर से वहाँ सामने उसे क्या कहते हैं मुमटी का वो फड़ा का गेट, और वहाँ से आती झलपराती धूप। हाय राम राम राम, वो गर्मी में पड़े बनाया है ना, तो मैं तो कुक से कुकर बन गई। क्या सोने यार, इतने गुस्सा आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतनी गर्मी में इतना बाहर भी काम लग गया। पर ठीक है, अब मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ बचपन की। कौन सी स्टोरी सुनाऊँ बताइए, मुझे आपसे कब प्यार हुआ ये बताऊँ। चलिए, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट की वो बताती हूँ। बस यार छोड़ो, लोग जब बेइज्जती कर जाते हैं ना, वो माहौल बहुत बेकार होता है। हम खुद चाबी देते हैं हम लोग, और हमारी बेइज्जती करो। मैं वो इंसान हूँ, वो जीव हूँ धरती पे, वो कीड़ा मकोड़ा नल्ला का, कि उठते बैठते इंसान मेरी बेइज्जती कर देता है। तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हारी बेइज्जती है। मुझे पता, मुझे भीड़ में मुझे ना अनकम्फर्टेबल फील होता है कि मैं यार मुझसे थोड़ा एक्टिव, मुझसे ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंस तो मतलब वो दिखाता। और ये तुम्हें खाना ही बनाना आता, तुम्हें कुछ करना नहीं आता। अरे तेरे बाप का क्या जाता है, मुझे कुछ आता है या नहीं आता है बताइए। अब मेरे घर में कुछ रिश्तेदार आए थे, एक समय का बात है। अब वो मैं थोड़ी पता बोल हेडलाइन थोड़ी बात को हाईलाइट नहीं करना चाहती, थोड़ा मतलब उसको सीक्रेट रखना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं उनका नाम नहीं ले सकती, समझो यार, नाम तो लेने का बहुत मन कर रहा है, पर नाम लेके भी क्या फ़ायदा होगा। अगर मैंने उनका नाम लिया और उन्हें बुरा लग गया तो कह रहे यार प्राची को आता क्या है। कि आता क्या है, बस खाना ही अच्छा बना लेती हैं और कुछ नहीं। तुम्हारा क्या, तुमने क्या सिखा रखा है, तुमने क्या सीख रखा है। तो मुझे एक्सप्लेन करना बहुत बेकार लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं दिल से सबके लिए कुछ करूँ और वो मेरी इज्जत करना भूल जाता है। वो बात सच है, ये सब बोल सकती हैं पर बेइज्जती नहीं। मैं जवाब किसी को नहीं देती, याद रखना। मुझे कौन क्या देता है मैं वो भी याद रखूँ, क्योंकि वो इंसान कभी भूल नहीं सकता। मैं जल्दी खा। चलिए मैं अपने फर्स्ट क्रश के बारे में बताता हूँ। मेरी और उसकी मुलाकात करते थे, ये मुझे बताना नहीं चाहिए था मैं पर मैं ब्लश कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से नहीं आ रहा। मुझे अच्छे से याद है, मैं 7th में पढ़ती थी, वो मेरा सीनियर था। तो हमारी फर्स्ट मुलाकात कैसे हुई थी, हमारे जो सर है ना वो प्यार करवाते थे। तो वो लाइन पे मतलब जैसे वो मतलब बच्चे ग्राउंड में खड़े होते थे और हमारा स्टेज नहीं था, तो वो छोटा बड़ा सा चबूतरा बनाते थे, तो उस पर खड़े होकर बच्चे प्यार कराते थे। प्यार हो चुकी थी, पीटी हो चुकी थी, पर मैंने नहा नहीं पाया था। मैं घर से जल्दी जल्दी तैयार होके गई और मैंने ऐसी चप्पू सी गलती कर रखी थी, बिल्कुल चपाट सी, ऐसी बकवास की गंदी सी लड़की लग रही थी ना कि कोई देखे भी नहीं वो। फिर भी मैं उसे इतना क्यूट इतना वो, और मैं पहुंची और वो अपनी यूनिफॉर्म, वो मतलब पूरी यूनिफॉर्म नहीं पहने था, टाई बेल्ट ही थी और शैडो स्कूल का पैंट पहन के आया था। तो सर उसे तुम कहाँ से बेल्ट ले लो, कहाँ से ये ले लो, ये सारा इंटेंशन मतलब वो सब समझा रहे थे। वैसे भी मेरी अंग्रेजी बहुत भारी है, समझ नहीं पाओगे आप। तो मतलब वो पूरे ग्राउंड में अकेला खड़ा था
क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, मुझे घंटे सुनाई दे रहे थे नहाते समय। तो मैंने जल्दी जल्दी से शर्ट पहनी और मैंने जल्दी जल्दी चोटी मारी। इतने गीले बाल कि गीले बालों की वजह से मेरी पीछे की शर्ट पूरी भीग गई। और चुटिया करने के बाद वो चुटिया पतली सांप सी, इतनी गंदी और ऐसी चप्पू सी कंघी। मैं भला अभी सुंदर लगने लगी हूँ, मगर मैं पहले बिल्कुल सुंदर नहीं थी। पहले मैं बिल्कुल एक बैटी टाइप की इडियट और फूल सी लड़की थी, कुछ भी समझ लो, मगर मैं ऐसी ही थी। फिर पता क्या होता है, फिर जब मैंने ग्राउंड से एंटर लिया तो भाई मैंने उसे एक झलक देखा और मतलब मुझे एक झलक में उससे प्यार हुआ ही नहीं, ना ही उसे मुझसे हुआ। मतलब वो मुझे गौर से देखे जा तो शायद मैं उसका फर्स्ट क्रश थी। वो कहते हैं लव इन फर्स्ट टाइम, लव इन फर्स्ट साइट, है ना, राइट। तो मैंने उसे मतलब उसने मुझे देखा और मुझे देख ही जा रहा सर कह रहा तुम इतना लेट आई हो, तुम क्या कर रही थी। तो मैंने जो बहाने, मैंने कहा सर मेरी मैं सर नहा रही थी तो मुझे लेट हो गया, इसलिए आई एम सो सॉरी। मैंने सर से कहा नहीं सर तुम लेट आई, तुम क्या दूर रहती हो, तुम स्कूल के पास भी रहती फिर भी तुम टाइम से नहीं आती। सर ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और वो मुझे देखे जा रहा है। तो उसने मुझे वो ऐसे वाली हंसी दिखाई और मेरा खून खोल के मैंने उसे ऐसे देखा और वो ऐसे डर गया। भाई वैसे भी मैं बहुत गुस्सैल चिड़चिड़ी और नकचड़ी लड़की हूँ। मैं तो अपने मतलब इंट्रोडक्शन खुद से दे देती हूँ। तो उसने ऐसे देखा, फिर क्या, फिर मैंने उसे ऐसे देखा गौर से और वो हंसने लग गया। फिर वहाँ से मैं चली गई, बस घूरती हुई कि ले साले ऐसा खा जाऊँगी तुझे अगर तूने मेरे ऊपर हंसी उड़ाई तो। फिर मैंने उसे कुछ नहीं कहा, फिर मैं अंदर चली गई। हाँ अरे नहीं मम्मी, बता रही फिर सुनो तुम कहानी। फिर उसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं। वो कम वक्त मेरी क्लास के बिल्कुल जस्ट सामने बैठा था, मतलब उसकी क्लास मेरी क्लास के बिल्कुल सामने थी। और मैं उसे पता वो बार बार किसी चौक के बहाने, कभी किसी के बहाने, कभी किसी के बहाने वो मेरी क्लास के अंदर आ रहा था। तो मुझे नहीं पता था उसने मेरी क्लास के एक लड़के से दोस्ती कर ली। उसने मेरे बारे में सारी जो चीज़ें मुझे पता था, मुझे इंग्लिश पढ़नी आती है या नहीं आती, मुझे हिंदी पढ़नी आती है या नहीं आती, मैं पढ़ने में होशियार हूँ गधी हूँ, वो तो क्लास में सबको पता ही होता ना। उसे सब कुछ पूछ लिया। फिर मैंने कुछ नहीं जाने को। तो उस लड़के ने मुझे बताया कि तुमको वो लड़का अरे कुछ दिन समय बीतते अब मतलब उसका बार बार हमारे क्लास में आना, बार बार उसका मेरे को देखना, मतलब समझ में आ रहा था लड़कियों के अंदर वैसे भी सिक्स सेंस है जो काम करते हैं। लड़की जूतियाँ पहनेंगी जो उन्हें पता नहीं चलेगा। तो उसका मतलब जैसे एक दिन क्या हुआ, मैं उसके क्लास में आई डस्टर लेने, वो डस्टर का खेलते बड़ा इंटरेस्ट था। उसी से तो लड़कियों को कितना क्रश हो रहा था। डस्टर वाली लव स्टोरी में बहुत हिट होती। तो जब मैंने उससे मतलब मैंने कपड़ा मांगा टेबल पोछने के लिए, तो उसने कपड़ा छीन लिया और ऐसे कर लिया। मैंने ऐसे गुस्से में, जब मुझे उसका क्रश था ही नहीं, मुझे एक नंबर का बेवकूफ़ और बकचोद इंसान लगता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। थोड़ी सी तो लड़कियों को गालियाँ चलती हैं ना, ज़्यादा नहीं होंगी पक्का, इतना तो थोड़ा सा होगी। पर फिर उसने, मैं बता नहीं सकती, पर वो मुझे वाला लगा था और मैं उसे वाली लगी थी, मैं बता नहीं सकती।